मुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णा त्वदङ्गिमपि त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयवदतं गजतं जनान्दे अद्यैव मे सदा जिह्वा प्राण प्रयाण समये कहवादितो बन्धावरोधनविधो स्मरणं गुणस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदमा मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्वानुभावमपि नमो श्रुतिकारमेतमा अध्यात्मवीरमतिवेर्षतां नमोऽहम् सन्तारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यमा सन्ध्यासगोनमपयामि गुरुं मुनीनाम् नमो ब्रह्मणदेवाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ सहस्रवेदिका मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपातो बभूमिगुं सर्वास्मितः चतुष्टसाङ्गोदम्मा मुरुगते वेदगुं सर्वं यद्भूतं रक्षभाव्यम्मा भूतामृतवासे धानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो तस्माद्ज्ञात सर्वभूताः तामृतमृतराज्यम्मासुष्टास्तकरे भार्यानारण्यागाम्यास्ते तस्माद्ज्ञात सर्वभूतानि च भावानि जगनिरे छन्दांसि जगनिरे। सभी भक्त प्रेमी से निवेदन है, श्री भागवत भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
Sri Bhagavan Kapalaya Kanali Sri Avadhansi Sarkaya Bhagavan अगली श्री विजय मोहन महाराज का सदानंद व्यास मंच का भगवान एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उठा के भगवान दुनिया में मौजूद में हैं लोग सुखवाई के लिए आप अच्छे से तालियां बजाएं जोरदार नमन करते हुए आगे गाने के साथ रहना है अरे भजले प्यारे माला है राम नहीं माला है कृष्ण ऐसे नहीं रामनाथ की बात कर रहा है बाबा ये दीदी आवाज करो अभी पूरा तो बैठो ताली के साथ Hey
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की आराधना करती राधा रानी के श्री दयामय दृष्टि से आज हम सब लोग भगवान की इस पावन मंगलमयी कथा में आज दूसरे दिवस प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा परिसर में उपस्थित अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा में उपस्थित सभी संत जन विद्वत जन, हमारी माता शक्ति, हमारे एक आचार्य, संगीत कलाकार वृंद, सभी को व्यास देव से वंदन अभिनंदन। श्री राम में सर्व जग जानी, कर प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। कल हम सब लोग श्री सूत जी महाराज के द्वारा भक्ति मैया का पावन प्रसंग सुन रहे थे, जहाँ पर श्री नारद जी महाराज अपने चारों अग्रजों को अपने चिंता का कारण बता रहे हैं। तो परंपरा अनुसार कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे।
विष्णुदेव भगवान की जय। आज श्री नारद जी महाराज अपने चारों गुरुओं को अपनी चिंता का कारण बता रहे हैं। ये भैया, मैं जब वृंदावन पहुंचा ना तो भक्ति देवी तो नवयौवना होकर नृत्य कर रही हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। सरकारी से नारद जी कह रहे हैं कि भैया, मैंने उन दोनों बच्चों को स्वस्थ करने का बहुत प्रयास किया, वेद सुना दिए, गीता का पाठ सुनाया, पुराणों का प्रसंग उन्हें सुनाया, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ा। सहकारी को मुस्कुराने लगे नारद, एक चीज ये बताओ कि किसी संत से आपने कुछ शिक्षा नहीं ली, किसी संत से नहीं लिया आप? नारद जी ने कहा महाराज, कोई तीर्थ नहीं बचा, कोई संत हमसे नहीं बचा जिससे हमने पूछा ना हो कि पुष्करम प्रयागम च गोदावरीम तथा। जितने भी तीर्थ थे, जितने भी संत महात्मा थे, सबसे मैंने पूछा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। मुस्कुराते हुए कहते नारद जी, वो और कुछ नहीं है, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया था कि नहीं? नारद जी ने कहा, भैया ये तो मैंने नहीं कराया, लेकिन ये वेद का ही तो भाग है ना। अरे जब मैंने चारों वेद उन्हें सुना दिया तो वेद से निकला ही तो श्रीमद् भागवत है। तो सरकारियों ने कहा नारद, एक ही जब ये बताओ कि अगर किसी वृक्ष का फल मीठा हो, आम का वृक्ष हो, अगर उसका फल कोई खाए अगर मीठा लगे तो ये दरवाजे से कि अगर फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो वृक्ष को अगर कोई खाने लगे तो मीठा कोई लगेगा। अरे भाई, कोई अगर ये कहेगी गन्ने से ही रस निकलता है, रस से शक्कर बनती है, तो अगर कोई मिठाई बनाना हो तो शक्कर ना डालकर गन्ना का रस डाल दिया जाए तो नहीं। इस प्रकार से अनेक दृष्टांतों से जब सरकारी को नारद जी को समझाया है ना, तब नारद जी ने कहा कहना क्या चाहे। सरकारी कहते हैं नारद जी, कोई कितना भी पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, कोई कितना भी मानव की बन जाए, लेकिन जब तक संत महापुरुषों का शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला। आज संताति इस कथा के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा क्या दे रहे हैं
हम लोग कितना भी पढ़े लिखे विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक अपने सदगुरुदेव की रज का, जब तक गुरु जी के सामने को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। नारद जी अपने में परम संत हैं, नारद जी से बड़ा कोई संत ही नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन नारद जी को भिक्षुकादिका दे रहे हैं, ये आपको भी अभिमान हो गया। नारद जहाँ जाते थे, जिस महाराज से पूछते कि महाराज ये बताइए कि सत्संग किसे कहते हैं, तो जितने महात्मा थे वो अपने में समाज जाते थे कि नारद जी को हम क्या बताएं कि सत्संग किसे कहते हैं। अरे इतने बड़े महात्मा, कोई बड़ा कोई डॉक्टर हो विश्वविख्यात, और किसी छोटे डॉक्टर से पूछे कि महाराज बुखार की दवा बताओ, तो उसे बताने से संकोच लगेगा। जब इतने बड़े विख्यात डॉक्टर मिलकर हम क्या बताएं। उसी प्रकार से नारद जी महाराज संसारिकों से कहते हैं कि हे भैया, मैं सभी देख गया, सभी संतोष मिला, लेकिन हमें कोई अच्छा उत्तर मिला। तो संसारिकों ने कहा नारद, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी ने श्रीमद् पुराण। अगर आप भक्ति मैया को ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लिए ना, तो ज्ञान वैराग्य बिल्कुल नव को प्राप्त हो जाएगी और ताता भैया करके नाच उठेंगे। आज नारद जी के समझ में क्या है महाराज जी, सत्संग विवेक न नहीं होता। सत्संग मिलता है तो भगवान की कृपा से। इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं महाराज। बिन सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिन सुरन न हो। बिना भागवत कथा पुराण की कथा चल रही है, लेकिन यहाँ कौन आएगा जिसे भगवान बुलाना चाहेंगे, जिसे भगवान स्वयं बुलाना चाहेंगे वही आ सकता है, क्योंकि भगवान की कथा इतनी सहज नहीं है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, लेकिन सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, लेकिन ये कथा नहीं सुनाया। संतादिक इस मनुष्य समाज को गाली देते हैं, क्या कहते हैं कि जो कथा देवताओं को अमृत के बदले भी नहीं दी गई, वही कथा इतनी सहजता से मनुष्य को प्राप्त हो रही है। लेकिन ये अभावों को देखो, इनको भगवान की कथा सुनने का समय नहीं है, सब कुछ करने का समय है, लेकिन अगर कथा का नाम दिया जाता तो कारण ये है महाराज ना कि भोजन कितना भी बढ़िया बना हो, लेकिन अगर किसी को बुखार हो ना तो स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर पूर्व जन्म का पाप अगर सिर पर सवार है ना, तो भगवान की कथा उसे अच्छी नहीं लगेगी। जो राम नाम का सुबह शाम करेगा, जो राम नाम का सुमिरन सुबह शाम करेगा, उसे आराम होगा।
करते महाराज। जो आपने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य इसे सुनते ही नृत्य करेंगे तो क्या ये संभव है? संकालिकों ने कहा नारद चलिए के पाँव धोकर आप तो श्रीमद् जब पूर्वजों की भी पूरी हो लेकिन इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष है। अरे ये तो असली कथा नहीं है, ये तो स्वयं आज परमेश्वर परमात्मा की अवस्था कथा कहेगा। तब जितने भी इसके मेरे जहाँ सुनते हैं ना तो सूर्य महाराज वर्णन करते हैं कि कौन कौन कथा सुने आ रहा है कि भूगोल श्रेष्ठ चरण आज कथा वर्णन कर रहा है संगाली और श्रोता कौन है? सभी ऋषि माता गंगा जी के पावन पूजन पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज माता गंगा जी का पावन पूजन हरिद्वार जय जयकार से गूंज उठा सबके मुख से शब्द निकल रहा है कि राम राम कहा ध्यान भरते ऋषि मुनि एकत्रित हैं। आज माता भक्ति आना चाहती हैं कहां पर कथा सुनने के लिए। श्री सनकादिक क्या कहते हैं
कि सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष चित्तं समाश्रयेत। श्री सनकादिक कह रहे हैं कि हे देवर्षि, ये भगवान की कथा हमेशा ही सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। जैसे ही भगवान की कथा सुनने का मन आह्लादित होता है ना, उसी समय हमारे कृष्ण कन्हैया आकर हमारे हृदय में आवृत हो जाते हैं। अभी कथा सुने नहीं है, केवल सुनने की अगर इच्छा हुई ना, तो यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष चित्तं समाश्रयेत। इसकी श्रवण करने मात्र से हमारे वो जो टेढ़ी टांग वाले कृष्ण कन्हैया है ना, आकर चिपक जाते हैं महाराज, अवरुद्ध हो जाते हैं। ये अवरुद्ध शब्द क्यों कहते हैं सूत जी? क्योंकि अगर कोई कथा में आकर बैठता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? विराजमान है। विराजमान का अर्थ क्या हुआ कि जब तक इच्छा होगी कथा सुनेंगे, नहीं मन लगेगा तो उठ के चले जाएंगे, उसे कहेंगे विराजमान। लेकिन यहाँ अवरुद्धते कह रहे हैं। अवरुद्धते का अर्थ क्या हुआ कि जैसे अभी मिश्रा जी के यहाँ कथा सुनने आए हैं और बाउंड्री के अंदर आ जाए, गेट बंद कर लिया जाए कि भैया गेट तो 5 बजे ही खुलेगा, तब विराजमान नहीं कहे जाएंगे, तब तो अवरुद्ध कहे जाएंगे कि अब क्या करें, वो आए थे कि आधा पौना घंटा सुन लेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ का नियम ही नहीं मालूम था, अब तो फंस गए। तो उसी प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया, इनको फंसाने का तरीका क्या है कि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष चित्तं समाश्रयेत। केवल भगवान की कथा सुनने की भी इच्छा हुई है ना, अभी सुने नहीं है, तभी हमारे वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया ना आकर बैठ जाते हैं। लेकिन बैठते कहाँ हैं? जिसकी हृदय में भक्ति देवी का निवास होता है। हमारे भगवान हृदय में विराजमान होते हैं। जैसे भगवान ने हर मनुष्य को 2 यंत्र दिए हैं। हर जीव के पास 2 यंत्र है महाराज, एक दिल है और दूसरा क्या है? दिमाग। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने ये दिल और दिमाग 2 क्यों बनाया? एक से भी काम कर सकता था ना, इसलिए बनाया है कि दिमाग से संसार में रहो और दिल से भगवान में रहो, कभी दुख नहीं पहुंचेगा, कभी आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन हम लोग इसका उल्टा करते हैं महाराज। जब भगवान की कहीं चर्चा होती है तो दिमाग लगाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक लोग कौन से कह रहे थे महाराज आप राम कथा भागवत कथा कहते हैं? मैं कहा हाँ कहते तो है भैया। तो उन्होंने कहा महाराज हम आपको रामायण सुनाए? हमने कहा भैया सुनाइए। तो उसने क्या कहा कि रामायण महाराज कुछ है ही नहीं, वो 2 पंक्ति का एक सुनाता था। उसने कहा महाराज सुनाए? तो सुनाओ। तो उसने कहा एक राम रहे एक रावण और एक क्षत्रिय एक बामन। तो बिनने बिनकी नार हरी, तो बिनने उनकी नाश करी, और तनिक बात की बातन्ना तुलसी लिख दियो पोथन्ना। हमने कहा नहीं तुम्हारा भी रामायण बड़ा बढ़िया, तुम्हारे रामायण में भी कोई कमी नहीं है। अब उनके लिए रामायण में कुछ है ही नहीं है, भगवान की कथा हमें कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग हो। तो जब भगवान की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, तो हमारा ये दिमाग खुराफात करता है। और जब संसार की बात होती है, तब संसार से प्रेम करना होता है, तब दिल लगाते हैं। और ऐसा कोई नहीं महाराज जिसने दिल लगाया और जिसका दिल दुखा ना हो। क्योंकि ये है जो माया जगत आप देख रहे हैं ना, ये सब भगवान की माया है। ये एक न एक दिन छूट जाएगा। अगर छूटने से बच गया ना तो एक दिन टूट जाएगा, और टूटने से भी बच गया तो फूट जाएगा महाराज। ये साथ देने वाला नहीं है, एक न एक दिन ये चला जाएगा। जो कुछ भी अभी
ये केवल मोलह नयन कतऊ कौन है। नेत्र बंद होते ही सारा माया जाल महाराज गायब हो जाता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम से एक बार पूछा था जंगल जाते समय कि भैया ये बताइए कि अयोध्या से चले हैं, अभी ये वन जंगल नदी का अंत नहीं आया, तो आखिर ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। इतने गांव इतने शहर महाराज ये अनंत दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था एक पंक्ति में कि लक्ष्मण ये है नेत्र नहीं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए। गोचर जहाँ लगी मन जाए, गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाल हो आए, सो सब माया जाल हो आए। सब माया जाने वाली हे भैया, जहाँ तक ये आपका मन जाएगा ना वो सब माया है, सत्यता कहीं कुछ नहीं है। तो आज संकादिक कहते हे देवर्षि, ये भगवान की जो पावन कथा है ना, ये भगवान को लाकर हृदय में अवरुद्ध कर देती है महाराज। आज जैसे ही श्री संकादिक श्री देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराने लगे ना, तो क्या देख रहे हैं कि भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर ताता थैया करके नाच उठती है। बोले भक्ति महारानी की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों की भक्ति सुत हो तो तरुणी गृहीता, अप्रेम करो सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अनाथे तिना मान मोहरो वदंती। आज भक्ति महारानी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पावन नाम का स्मरण करती हुई नृत्य करने लगती हैं। आइए हम लोग भी उसी भाव में नृत्य करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मैया ताता थैया करके नाच उठते हैं। देवर्षि नारद महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हे भैया मैंने भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को ही ये कथा सुनाई थी, लेकिन इतनी चमत्कारी कथा है हमें पता नहीं था महाराज।
अच्छा महाराज, एक प्रश्न हम और करना चाहते हैं आपसे कि भक्ति मैया तो नाचने लगी, नृत्य करने लगी, इतना चमत्कारी है, पुराण है, ग्रंथ है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसे सुनने से और सुनाने से कैसे कैसे पापों का प्रक्षालन होता है, क्या ये भी आप हमें बताएंगे? कैसे कैसे पापी करते हैं, थोड़ा सा हमें ये भी कथा आप श्रवण कराइए। श्रीमद्भागवत कथा सुनने से कौन कौन से पापों का प्रक्षालन होता है महाराज, ये हम जानना चाहते हैं। श्री सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद जी, हरि के विशुद्धयंती वदंत महिया। कैसे कैसे पापी करते हैं ये तो बाद में बताएंगे। पहले तो आप हमसे ये सुनिए कि जिसने जीवन में केवल पाप ही किया हो, अपने जीवन में केवल पाप ही किया हो, कोई शुभ कार्य कभी न किया हो, और वह भी व्यक्ति अपने उस जीवन में कदाचित एक बार भी भगवान की कथा न सुन पाए और उसका प्राणांत हो जाए, अब मरने के बाद भी अगर भूत प्रेत बन जाए, प्रेत योनि में जाकर भी अगर ये कथा सुन ले, तब भी वो परम पावन हो जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, जय हो महाराज, अरे आज तक ऐसा कभी हुआ है? अरे भाई, हम लोग भी विचार करें कि भगवान की कथा सुनने का मौका अगर ना मिला तो कई भूत प्रेत जाके बनेंगे, क्योंकि इनका भी तो अपना स्वरूप है ना। एक सज्जन ने अपने कहा, महाराज भूत प्रेत भी होते हैं। हमने कहा, भाई अभी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। क्योंकि हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में जो स्वामी जी ने लिखा है कि जो भी श्री हनुमान जी महाराज के इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, तो भूत प्रेत उसके नजदीक नहीं जाते, तो अगर होते हैं तभी तो नहीं जाते हैं। अरे भाई, अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी, और शंकर भगवान के बड़े प्रिय है, ये सब उनके गण हैं। तब आज सनकादिक से नारद जी पूछते हैं कि महाराज क्या ऐसा कभी हुआ है? कोई अगर कथा हो तो हमें प्रमाणिक कथा सुनाइए। श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी आपको हम प्रमाण दे रहे हैं कि सुनो परम पुनीत इतिहास, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनासा। बहुत सुंदर इतिहास की कथा सुनाने जा रहे हैं। यहीं से गोकर्ण उपाख्यान की कथा शुरू होती है कि यत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर इतिहास है कि इसके सुनने मात्र से पापियों के पाप का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े विद्वान थे, बड़े वैदिक आचार्य नियम से रहते थे, लेकिन इनके जीवन में भी एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि महाराज जी पंडित जी तो बड़े सीधे और सरल थे, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी ना, बड़ी बिगड़ैल थी, वो बड़ी क्रोधी स्वभाव की, बिल्कुल अपोजिट थी महाराज। पंडित आत्मदेव शर्मा जितने सीधे सरल थे, उतनी ही इनकी पत्नी खतरनाक स्वभाव की थी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों में पत्नी कैसी थी कि लोक वार्ता क्रूरा अप्राय सो
प्रिया। उनकी पत्नी का स्वभाव क्या था? कला प्रिया। उनको लड़ाई झगड़ा बड़ी अच्छी लगती थी। किसी किसी को लड़ाई झगड़ा भी बड़ा अच्छा वो होता है, जिसका नहीं सबको शांति अच्छी लगती है। जब तक पड़ोसी से लाठीचार्ज न हो जाए तब तक उनको भोजन हजम नहीं होता था। जब तक दो चार चुगली करके इधर उधर लड़ा देना या खुद लड़ बैठना, जब तक ये सब न हो जाए तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। उनका नाम क्या था? श्रीमती धुंधली देवी। श्रीमती धुंधली देवी का इतना खतरनाक स्वभाव, लेकिन उनके साथ भी महाराज किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन दोनों दंपति के मन में एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। आज पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। वो पुत्र के वियोग के कारण आज जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अकेले में रो रहे हैं। उस जंगल में जब रोती हुई देखा तो जंगल में कौन मिलेगा? जंगल में तो केवल संत ही रहते हैं। अरे पहले का समय था तो बहुत जंगल हुआ करते थे महाराज। अब तो जंगल ही नहीं रहे तो संत कहाँ मिले? अब तो सब जंगल भी मंगल हो रहा। तो पहले जंगल में और पहाड़ों में और शमशान में केवल संत मिला करते थे। एक बार एक मदमस्त संत थे, हमारे गुरु श्री राजस्थानंद जी महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे कि एक संत थे, वो मरघट में रहते थे। वो मरघट में ही उनका अपना निवास था। गांव वाले कई लोग मिलकर गए कि महाराज चलिए हमारे यहाँ रुकिए, आप मरघट में क्यों रहते हैं? आपके पास ना कुछ ओढ़ने का है ना कुछ बिछाने का है, कैसे रहते हैं आप? तो उन संत ने क्या उत्तर दिया कि भैया हमारे पास सब कुछ है। क्या कहा उन संत ने कि जमीन पर लेट जाते हैं और सिरहाने हाथ रखते हैं और तकिया बिस्तर तो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। भैया हम तो हमेशा अपना तकिया बिस्तर साथ में रखते हैं। जहाँ नींद आती है वहीं पृथ्वी माता पर सो जाते हैं और यही हाथ जो भुजा है ना, इसे मोड़ कर तकिया बना लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो महाराज ये तो ठीक है, लेकिन आप चलो बस्ती में चलो, वहां रुको, सब लोगों से मिलना जुलना होगा। तो संत ने क्या कहा कि भैया बस्ती में जाकर क्या करेंगे? हम बस्ती में लोगों से मिलने जाएंगे और लोग अपने अपने काम से निकले रहते हैं, तो कोई जरूरी थोड़े कि सब मिल जाएंगे। कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा। लेकिन ये मरघट में रहने का विशेष लाभ है। इसमें क्या महाराज? इसमें ये है कि अगर मरघट में रहेंगे ना सबसे मिलना हो जाएगा, क्योंकि बस्ती वाले भी एक दिन यहाँ जरूर आएंगे। बस्ती वाले भी बिना शमशान में आए कोई मार्ग उनको मिलने वाला नहीं है। तो यही सबसे मुलाकात हो जाएगी, यही ठीक है। जिंदगी है, जिंदगी है मगर पराई है। 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 भगवान ने जो हमको शरीर दिया है नेक कार्य के लिए दिया है, ये हमारी नहीं है। जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है।
बड़ा दुखी हुआ ना तो जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। जैसे ही ब्राह्मण को रोते हुए एक संत ने देखा तो संत उस जंगल से निकल कर आते हैं और पूछते हैं, अरे ब्राह्मण तू क्यों रो रहा भाई, क्या कष्ट है तुम्हें? आज जैसे ही उन संत को पंडित आत्मदेव शर्मा जी देखते हैं कि पंडित जी कुछ सहानुभूति दिखा रहे हैं ना, तब और जोर से रोना शुरू की। संत ने कहा, अरे भाई कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? कि कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बदीयसी। ये पुत्र कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है भाई, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? इसका कारण बताओ ना। कि वदतम सतरम महियां स्वस्य दुख से कारण। रोने का कारण तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज रोने का कारण हमारा ये है ना कि महाराज पता नहीं कितने जन्मों के पाप हमारे उदय हुए हैं कि एक गाय मैंने लाकर बांधी है, आज तक बांध है महाराज, बच्चा नहीं हुआ। एक आम का वृक्ष मैंने लगाया महाराज, कितने दिनों का वृक्ष हो गया लेकिन एक भी फल उसमें नहीं लगा। और उसी प्रकार से महाराज शादी विवाह हुए महाराज, 60 वर्ष की अवस्था हो रही है, आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ। सब तो चाव पड़े कि हम तो सोच रहे थे कि भगवान के लिए रो रहा है जंगल में और ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। संत ने कहा, रो ब्राह्मण क्यों आप बेटा बेटियों चक्कर में पड़े हो? ये बेटा और बेटी किसी को सुख देने वाले नहीं है, ये संसार माया के अधीन है, ये सब माया है महाराज। बेटा हो जाने से आप सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? आपने कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन से पुत्र ने उन्हें सुख दिया? कपिल भगवान का अपमान करके सब जल गए, राख हो गए। भगीरथ महाराज ने कितने तपस्या करने के बाद गंगा जी को ले आए, तब जाकर उनका उद्धार हुआ। आप किस बेटा बेटी चक्कर में पड़े हो महाराज? ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसा है कि हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख हैं, हम भी विद्वान ब्राह्मण हैं, हमें प्रवचन नहीं सुनना, हमें बेटा चाहिए। संत ने कहा, भैया अब हम कहां से बेटा दे देंगे आपको? अब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब हम ये नहीं जानते, हमें आपसे बेटा चाहिए। संत ने सोचा अच्छा फंस गए। संत ने कहा, भाई ऐसा है कि मैंने आपकी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है, एक जन्म नहीं तेरे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो वो ब्राह्मण और जोर से रोने लगा और संत जी के चरणों में अपना माथा पटका और कहा, महाराज अब तो हम मर जाएंगे, हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो 7 जन्म का हिसाब सुना दिया। संत ने कहा, अरे भैया काहे इतना सर पटक रहा है, जब तेरे भाग्य में नहीं लिखा तुम कहां से दे देंगे? ब्राह्मण बड़े होशियार होते हैं महाराज। ब्राह्मण ने सोचा मौका मिल गया। ब्राह्मण आत्मदेव शर्मा ने कहा, महाराज मैंने सुना है ना कि अगर संत आशीर्वाद दे दें तो विधाता ब्रह्मा को भी विचार करना पड़ता है, भावी भी मिट जाती है, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम से अधिक राम कर दासा, मैंने ये सुना है महाराज, जो मैंने सुना है गलत तो है नहीं। और वैसे भी भगवान शंकर ने अपने श्री मुख से कहा है कि जाने हो संत अनंत समाना, जाने हो संत
करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि हम भक्त पराधीनो। भगवान क्या कहते हैं? महाराज अम्बरीश से क्या कह रहे, महाराज दुर्वासा से क्या कह रहे हैं भगवान कि हम भक्त पराधीनो। हे ऋषिवर, हम भी पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, हमें स्वतंत्र मत मानिए। नारद जी ने तो बहुत कुछ कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान परतंत्रता स्वीकार करते हैं और कहते हैं हम भक्त पराधीनो। तो हे महाराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद मिल गया ना तो हमें पुत्र जरूर होगा। तब संत ने सोचा कि बिना कुछ दिए अब छुटकारा नहीं है। तब अपनी झोली से एक फल निकाले और दे दिया कि हे ब्राह्मण, ले जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना और उससे कह देना कि इसका पान करेंगे। और भगवान ने चाहा तो आज के 9वें महीने ना तेरे घर में भी किलकारी बोली। बोले संत भगवान की जय हो। आज संत की बात सुनकर जैसे ही वो फल पंडित आत्मदेव शर्मा के हाथ लगा ना तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से बहुत तेज दौड़ लगाते हैं घर की तरफ। और किसी कवि ने लिखा है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। जीवन का धन। धन्य है सत्पुरुषों का संग। अभी संत ने कहा कि 7 जन्म तक तेरे कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन आज संत की महानता देखिए महाराज। भगवान भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव है ना, ये भी संत का कितना सम्मान करते हैं। तुरंत अभी कहे हैं कि कोई पुत्र आपको नहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन भगवान की भक्ति पर, भगवान की तप पर संत को भरोसा है। और उसने क्या कहा कि फल ले जाकर दे दीजिए अपनी पत्नी को, 9वें महीने तेरी पत्नी को पुत्र होगा। आज आत्मदेव शर्मा जी महाराज वो फल लेकर दौड़ लगाते हैं और तुरंत दरवाजे पर पहुंचकर धुंधली देवी को बुलाते हैं। बहुत जोर से आवाज देते हैं। धुंधली ने सोचा कि हमें लग रहा है कि आज कुछ बड़ी चीज लेकर आए, क्योंकि बहुत जोर से बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्मदेव शर्मा के हाथ में फल देखा तो उसने कहा ये क्या है, ये क्या लाए हो? पंडित जी ने कहा अरे देवी जी ये फल लाया हो, किसी संत का दिया हुआ फल है, इसे पान कर लोगी ना तो पुत्र होगा। धुंधली ने कहा कि आप एकदम पगले हैं। अरे ये बताओ कि फल से भी कभी बेटा होता है? और पंडित जी कितने सरल, कितने सहज, कितने विद्वान, और पंडितानी जी बड़ी खतरनाक। लेकिन जब पति देव कह रहे हैं तो पत्नी ने कहा चलो देखते हैं भाई, कोई बात नहीं। पंडित आत्मदेव शर्मा कहते हैं इसे तुरंत खा लीजिए, लेकिन धुंधली कहती है अरे इसे थोड़े खा लूंगी, पहले नहा धो के पवित्र होकर खाऊंगी ना। और पंडित जी तो इतना कहकर चले गए और धुंधली देवी वो फल लेकर बैठी और सोच रही है कि ये पता नहीं क्या लेकर आए हैं, पता नहीं किस संत ने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई जादू टोना तो नहीं चल रहा हमारे ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं वशीकरण कराना चाहते हैं। अब धुंधली बड़े चक्कर में पड़ गई। इतनी में पड़ोसिन आ गई,
पड़ोसी से उसने कहा कि बहन बड़ा अच्छा है तू आ गई, ये बता हमारे पंडित जी एक फल लेकर आए हैं और किसी संत ने दिया है, तो क्या इसे खाना चाहिए? पड़ोसी ने कहा अरे बहन देर मत करो, तुरंत खा लो, क्योंकि संत का आशीर्वाद है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है खा लेंगे, लेकिन एक चीज ये बताओ, मान लीजिए मैंने फल खा लिया और गर्भवती हो गई, तब हमारा भोजन कम नहीं हो जाएगा? भोजन में कुछ कमी आ जाएगी। अरे 10 रोटी खाते तो 5 हो जाएगी फिर, और जब भोजन कम हो जाएगा तो फिर कमजोर हो जाऊंगी, तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा अरे बहन कोई बात नहीं, घर के काम में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एक काम करना ना कि जब जो तुम्हारी ननद है ना उसे बुला लेना। अरे जब बुआ बन जाती है तो बधाइया तो देना ही पड़ता है ना, तो 4 महीने पहले बुला लेना, कुछ काम करवाना, और जब पुत्र हो जाएगा तो उसके बदले कुछ बधाइया दे के भेज देना। दोनों ने कहा बहन तुम नहीं जानती हो, मेरी ननद ना बड़ी चोटी है, बहुत खतरनाक है, 4 महीने में ना तो मेरा पूरा घर साफ कर जाएगी। अब पड़ोसी बहुत परेशान, वो कह रही कि फल खा लो, लेकिन वो फल नहीं खा रही है कि फल भक्षेण गर्भासाद गर्भेण गर्भेधिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिरो गृहीकारं कथं भवेत। पड़ोसी को समझा बुझा कर थक गई, चली गई। उसने कहा कि पागल बन गई हो? अरे जीजा जी तो पागल है, तुम भी पागल बन रही हो, पागल है तुम भी पागल बन रही हो। हाँ? अरे फल खाने से कहीं बेटा होता है? कहीं ऐसा सुना है? एक काम करो ना कि तुम्हारे पास जो गाय बंधी है वो भी तो बांध है ना, कोई बच्चा नहीं है, तो ये फल क्यों ना उस गाय को खिला दो। और रही तुम्हारी बात, तो मैं इस समय गर्भवती हूँ, जो हमें बच्चा होगा वो तेरा हो जाएगा। इस समय मैं गर्भवती हूँ, जो भी पुत्र होगा वो रातों रात लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगी। और रही बात पतिदेव की, थोड़ा पैसा वैसा दे देना, उनका मुंह बंद हो जाए। अब धुंधली की बात, बहन की जो बात हुई ना, धुंधली समझ में आ गई महाराज। धुंधली ने कहा वाह भाई, बहन हो तो तेरी जैसी, आपने तो 2 मिनट में सारा काम सिद्ध कर दिया। आज धुंधली अपने बहन की बातों में आ जाती है महाराज, और फल ले जाकर अपने गाय को खिला देती है। और जब उसके बहन को पुत्र होता है ना, तब वही पुत्र लाकर रातों रात धुंधली को सौंप देती है। धुंधली जाकर अपने पति देव से कहती है कि हे प्राणपति, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। आज आत्मदेव शर्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वो तो समझ रहे कि हमारा ये पुत्र है। आज खुशी में नाचने लगते हैं, और ठीक 3 महीने बाद उस गाय को भी बच्चा होता है। आज बधाई देने वालों की तांता लग गया महाराज कि वह पंडित जी भगवान देते हैं तो 76 फाड़ कर देते हैं। यहाँ तो एक भी बेटा नहीं था, और भगवान ने दिया तो गाय को भी पुत्र हो गया। कि भाग्योदय धुना जातो आत्मदेव स्पष्टतो धेनः बालः प्रसूतयतो देवरूपी कौतुकम्। भगवान का कौतुक देखो कि जो भगवान देते हैं ना तो हर तरफ से देते हैं महाराज। कहाँ पंडित जी को पुत्र नहीं था, कहाँ गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। आज 2 पुत्र हो गए आत्मदेव शर्मा जी महाराज को। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि आज संतादि की सुंदर कथा सुना रहे हैं नारद जी को, और कह रहे हैं कि ईश्वर पुत्र तो 2 हुए, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने लगे। ख्याति दोनों ने प्राप्त की, लेकिन एक कुख्यात हुआ और दूसरा विख्यात हुआ।
उनका नामकरण क्या रखते हैं आज आत्मदेव शर्मा जी महाराज। जो गाय के पुत्र है ना, उनका सारा शरीर तो मानव की तरह है, लेकिन जो कान है ना वो गाय की तरह है। तो उनका नामकरण करते हैं महाराज गोकर्ण नाम से। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। बड़े पुत्र का नाम गोकर्ण रखते हैं। और जो धुंधली के बहन का पुत्र है ना, उसका नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली ने कहा महाराज 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं, तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। पतिदेव ने कहा ठीक भाई तुम ही रखना। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। धुंधकारी के नाम से वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा महाराज जी। सनकादिक कहते हैं देवर्षि वो दोनों बालक बड़े विख्यात हुए। एक बालक विख्यात हुआ लेकिन दूसरा कुख्यात हुआ। कि कियत कालेन तो जात हो तरलो तनया हो। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज तो परम विद्वान परम वैष्णव हुए, लेकिन धुंधकारी जी महाराज नंबर 1 के दुष्ट निकले। गोकर्ण जी महाराज से आज पंडित आत्मदेव शर्मा को सम प्रकार का सुख मिल रहा है, लेकिन धुंधकारी जी ने बहुत दुख दिया महाराज। अरे दुख देने की तो बात छोड़िए, जितना भी सामान घर का था सब धुंधकारी बेच दे रहा है। आज घर के बर्तन भी धुंधकारी ने ले जाकर बाजार में बेच दिया। व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया, जुआ खेलने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। आज पंडित आत्मदेव शर्मा जी फिर दुखी हो गए। आज घर बार छोड़कर जाने लगे। पहले भी दुखी थे। पहले दुख का कारण क्या था कि पुत्र क्यों नहीं है, और आज दुख का कारण क्या है कि पुत्र क्यों है। अरे मैं हारी करके आया। जो कन्हैया को तर करते हैं खाए दोनों हाथ, भगवान कन्हैया के खाए दोनों हाथ। और सभी लोग तालियां बजाते हो, सभी लोग बोलेंगे कन्हैया। अरे मैं हारी करके आया मेरे श्याम अब संभालो। मैं हार करके आया मेरे श्याम अब संभालो। मैं हार करके आया मेरे श्याम अब संभालो। मैं हार करके आया मेरे श्याम अब संभालो। जमाने का मैं सताया मेरे श्याम अब संभालो। जमाने का मैं सताया मेरे श्याम अब संभालो। उठा के दोनों हाथ सभी लोग मस्ती के साथ। मेरे श्याम मैं सताया मेरे श्याम अब संभालो। मैं हार करके आया मेरे श्याम अब संभालो। एक आस है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। लकीरें हाथों की अपने जो पढ़ नहीं सकते, हवा शांत हो फिर भी आगे बढ़ नहीं सकते, और जो अपने धर्म की अनदेखी करे, अपने से बड़ों की अनदेखी करे, मेरा दावा है जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। उठाए दोनों हाथ। हम हिंदू हैं, इसलिए शान से कहना है। एक आस है तुम्हारी, विश्वास
आज श्री शनकादिक महाराज श्री रेवत सिनारद को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आज पंडित आत्मदेव शर्मा बड़े दुखी होते हैं। आज दुखी इसलिए है कि पुत्र हमें क्यों है। ये संसार की यही विचित्र स्थिति है महाराज। पहले हम लोग सुख की चाह में राह भटक जाते हैं, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है महाराज। आज जो गाय के पुत्र हैं गौतम जी महाराज, वो परम विद्वान परम पंडित हुए, और जो धुंधली की बहन का पुत्र है ना धुंधकारी, ये सब क्या है और असत क्या है। इसी बुद्धि का जो मालिक होता है शनकादिक कहते हैं वही पंडित कहलाता है। आज गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए, जैसे ही अपने पिताजी को दुखी देखते हैं समझाने की करते हैं कि पिताजी ये संसार दुखालय है, आप किस बेटा और बेटी के चक्कर में पड़े हो। अरे हम साधारण लोगों की क्या बात करें पिताजी, जो चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठा है वो भी परेशान है। अरे तीनों लोगों के अधिपति जो इंद्र है ना, उनसे भी जाकर पूछिए तो भी परेशान है, उनको भी शांति नहीं है। कि ना सुखम देवराजस्य ना सुखम चक्रवर्ती यत सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांतवासिनः। हे पिताजी, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र महाराज से भी पूछिए तो भी परेशान है। जो चक्रवर्ती की गद्दी पर आसीन है वो भी परेशान है। सुखी है तो केवल यत सुखम वीतरागस्य, जो सब कुछ त्याग कर भगवान गोविंद की पाद पद्मों में ही बैठा है, उन्हीं का चिंतन करता है, वही महात्मा केवल सुखी है। और इस संसार में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत प्रकार से आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं। 60 वर्ष की अवस्था हो गई है आज आत्मदेव शर्मा जी की। अपने पुत्र की एक एक बात बड़े गौर से सुन रहे हैं। आत्मदेव शर्मा जी से गोकर्ण महाराज कहते हैं कि पिताजी, इस संसार में बांधने के लिए दो बड़ी प्रबल रस्सी हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। जो अहमता है, ये अहमता क्या है? अहमता एक होती है और ममता दूसरी होती है।
अहमता माने जो हम संसार से चिपके हुए हैं, जो अपने अहम भाव में बैठे हुए हैं, लोगों से तमाम प्रकार की आशा निराशा जोड़े हुए बैठे हैं। और ममता क्या है? ममता ही हमें परेशान कर रही है महाराज। अभी आप लोग पेपर पढ़िए, समाचार सुनिए। जैसे अभी अभी महाकुंभ में दुर्भाग्यवश कुछ दुर्घटना हुई, तो जो लोग वहां नहीं गए थे, तो अगर मीडिया वाले कहते हैं कि 20 लोग मरे ना, तो ये कहते नहीं 40 मरे होंगे, तो कब बताते हैं। और अगर वही मरने वालों में कोई अगर अपने घर का होता, वो भी तो मरे हैं, वो भी तो जीव हैं, वो भी किसी की संतान है ना। हम लोग जब उनकी बात करते हैं तो बहुत शोक नहीं होता, कोई दुखी होकर नहीं कहता है कि नहीं 40 मरे होंगे, बस इसी आम भाषा में बोलते चले जाते हैं। लेकिन कोई अपना हो, अपना कोई प्रिय हो, उसमें कोई अपना रिश्तेदार हो, तब इस तरीके की बात नहीं करेंगे ना। तो कारण क्या है कि उससे हमारी ममता है, और जो मरा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है महाराज। क्योंकि मनुष्य जब इस संसार में अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो वो विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप होता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है ना, तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, उसे माया घेर लेती है। श्री भगवत भक्त भूषण कल्पाना अवतार श्री सीताराम चरणाधुल चंचरी के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से निर्मल जल की बूंद ऊपर से जब गिरती है आकाश से ना, तो बड़ी स्वच्छ, बड़ी पवित्र रहती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श करती है महाराज ना, तो वही जल की बूंद मलिन हो जाती है। कि भूमि भरत धावर पानी, और जन जीव ही माया लपटानी। जन जीव ही माया लपटानी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, ये जो हम लोगों को एक पंचायती धर्मशाला मिली है ना, ये कुछ दिनों के लिए है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कमरा बुक करा लिए, कुछ दिन रहे, उसके बाद चल दिए। तो उसी प्रकार से ये शरीर मिली है, इसमें भी पंचायती धर्मशाला है महाराज। इसमें भी 5 तत्वों ने मिलकर इसे बनाया है। खेती जल पावत गगन समीरा, छोड़कर जाना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जो ये पंचायती धर्मशाला है ना, भगवान ने अगर इसे दिया है तो इसमें प्रेम से रहो, जितने दिन भी रहो आनंद से रहो, प्रेम से रहो, क्योंकि एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है महाराज। हमारे गुरुदेव जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। इतने दिन के बाद आए तो चेले ने कहा, महाराज आपको नहीं पता हमारी सगाई हो गई। गुरु जी मुस्कुराए, अच्छा आपकी सगाई हो गई, तब तो आप हमसे गए। गुरु जी ने इसे कहा कि आप हमसे गए कि मतलब अब आना जाना कम हो गया। फिर 2-4 महीने तक वो नहीं आया, तो महात्मा ने कहा, भाई अब कहाँ थे? तब उसने कहा, अरे महाराज हमारा विवाह हो गया। तब महात्मा ने कहा, फिर अपने माता पिता से गए। इतना ध्यान माता पिता को देते थे उतना नहीं दे पाओगे, पत्नी का भी साथ देना पड़ेगा कुछ। फिर 2-4 महीने बाद वो चेला आता है। महात्मा ने पूछा, आप कहाँ थे?
तब उस शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई है। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि अब अपने आप से भी गए, अगर पुत्र हो गया तो वो अपना भी उतना ख्याल नहीं रख पाओगे जितना पहले रखते थे। तो उस चेला को बड़ा बुरा लगा कि हम दिनों दिन उन्नत कर रहे हैं, गुरु जी को बुरा लग रहा है। तो उसने कहा, गुरुदेव ये बताइए कि मैंने आपसे जब पहले कहा कि सगाई हो गई तब आपने कहा कि हमसे गए, और विवाह हो गया तब आपने कहा माता पिता गए, और पुत्र हो गया तो आप कह रहे हैं कि अपने आप से गए, इसका अर्थ क्या है? गुरु जी ने कहा, चेला ऐसा है, इसका अर्थ ये है जैसे सगाई हो गई तो कोई व्यस्तता हो गई, अब शादी विवाह में लग जाओगे, इतना कहाँ ध्यान दें, शिक्षा दीक्षा उनकी बढ़िया ही कराते हैं महाराज। तो महात्मा जी के कहने का मतलब था कि अब आप अपने आप से भी गए। तो चेला को बुरा लगा, महाराज ये गलत बात है, आप समझ नहीं पाए। तो महात्मा ने उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि चेला ऐसा है कि ये संसार किसी का है नहीं, अगर आप परीक्षा लेना चाहो तो दिखा दे। तो उस चेला ने कहा, महाराज हम परीक्षा लेना चाहते हैं, आप दिखाइए। अरे हमारे माता पिता, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी हमें बहुत मानते हैं, हमारे लिए वो प्राण भी दे सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए कि अच्छा, तो एक काम करो कि तुझे प्राणायाम तो सिद्ध है ना, जब पहले आश्रम में आते थे तो प्राणायाम तो तुम्हें बढ़िया करना आता है ना? हाँ हाँ महाराज आता। 2-4 घंटे सांस रोक सकते हो? चेला ने कहा, महाराज 6 घंटे तक सांस नहीं लेंगे। तो महात्मा ने कहा, काम करो, आज घर पर जाओ और कह देना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं और लेट जाना, और सांस अपनी जो है ना 4-5 घंटे रोके रहना, जब हम आएंगे तभी सांस लेना है। तो चेला की बात समझ में आ गई, तो गुरु जी की बात सुनकर और चला गया अपने घर। जाते ही माता पिता ने पूछा, बेटा कैसे आज कोई निराश हो? उस शिष्य ने कहा, माता जी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है आज। वो जाकर लेट जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसने प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि सांस बंद हो गई। अब जितने परिवार में लोग थे सब आकर बैठ गए कि भैया को क्या हो गया, अभी तो ठीक थे। डॉक्टर को बुलवाया गया, डॉक्टर ने कहा, भाई तो चल दिए बेहोश, इनकी सांस चल नहीं रही है। अब सब रोने चिल्लाने लगे। तो इसके पिताजी ने कहा कि गुरु जी के पास बहुत ज्यादा था, तो गुरु जी को एक बार बुलाकर दिखा लिया जाए। ऐसे ही अवसर पर गुरु याद आते हैं महाराज, जब कोई रास्ता नहीं दिखती तब गुरु की याद आती है। आज महात्मा को बुलाया गया, महात्मा आते हैं, सब लोग घेर कर बैठे हैं, गांव वाले भी हैं, परिवार वाले भी हैं। सब लोगों ने कहा, गुरुजी ये हमारा लड़का ना आपकी बड़ी सेवा करता है, न जाने क्या हो गया, अभी ठीक था महाराज, अभी 2 घंटे में ही पता नहीं भगवान ने क्या किया। महात्मा ने देखा और कहा, भाई मामला तो बड़ा गंभीर है, लेकिन चलो उपाय करते हैं। एक काम करो, 1 कटोरा में दूध मंगाओ। तुरंत दूध आ गया। थोड़ा शक्कर मंगाओ, शक्कर दूध में डालकर और ऐसे ऐसे महात्मा से घुमाने लगे। उसके बाद जहाँ पर वो शिष्य लेटा था ना, 4 परिक्रमा लगाए वहाँ पर। 4 परिक्रमा लगाने के बाद महात्मा ने कहा, भाई ठीक है बच तो जाएगा ये, लेकिन जो ये दूध पिएगा वो मरेगा और ये बच जाएगा। ये हमारा जो दूध है ना, जो कटोरा का दूध पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। अब सब लोग शांत हो गए, कौन दूध पिएगा? सबसे पहले माता पिता की तरफ कटोरा दिखाया गया। तो माता ने कहा, गुरुजी हम तो दूध पी लेती, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, लेकिन हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा, हमारे पति देव का? ये बड़े क्रोधी है महाराज, इनका किसी से पटेगा नहीं। माता ने जब ऐसा कहा तो पिताजी की तरफ कटोरा दिखाया महात्मा ने। पिताजी ने कहा, अगर हम पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम पी लेंगे चले जाएंगे तो इनका ख्याल कौन रखेगा?
अब धर्म पत्नी की तरफ कटोरा दिखाया गया तो धर्म पत्नी ने क्या कहा, अरे गुरुदेव हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे 4 बच्चे हैं महाराज, अभी ये दूध पीता है बच्चा हमारा, कौन पालेगा महाराज। अब जो होना था सो हो गया, किसी के विधान से छेड़छाड़ करना महाराज ठीक नहीं है। अब भगवान की गति है, अब इसमें कौन क्या कर सकता है। अब वो लड़का तो सब सुन रहा है ना, वो तो मरा है नहीं, केवल प्राणायाम चढ़ाए हैं, वो सब देख रहा है। तो जब पति पत्नी और माता पिता मना कर दिए तो जो गांव वाले भेद लगाए तो धीरे धीरे खिसकने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा कटोरा हमारी तरफ दिखाए कि आप लोग में से कोई पी लो। अब उस बालक ने सारा दृश्य देखा, तब महात्मा ने कहा फिर कोई तैयार नहीं है तो एक काम करें कि हम पी ले क्या। अरे महाराज आप पी ले, आप तो संत हैं, आपका तो अवतार समाज की रक्षा के लिए हुआ है, आपकी महाराज समाधि बनवाएंगे, आपको मेला लगवाएंगे। संत ने कहा अच्छा। अब सब लोग कह रहे हैं कि महाराज आप पी लीजिए, क्योंकि आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, कोई रोने वाला भी नहीं महाराज। अब महात्मा जी तो सब जान ही रहे हैं कि क्या है इसमें। महात्मा जी ने दूध पी लिया, दूध पी कर संत ने लीन ही एक डकार, और उस शिष्य से क्या कहा कि उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। हे पुत्र उठो चलो हमारे साथ, ये संसार आपने देख लिया ना, ये कोई किसी का नहीं है, अगर है तो बस अपने स्वार्थ के लिए हमारे। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। एक बार भगवान श्री राम जी के चरणों में उठा करके दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ, बाबूजी आप लोग भी, आप लोग पीछे पड़ रहे हैं, कहना है पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है, और भगवान के दरबार में तालियां वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में जान होता है। भगवान ने हमको पैदा किया है तो उनकी भजन बाबूजी आप भी उठा करके दोनों हाथ, क्योंकि अगर आज परम पूजनीय बाबूजी हमारे माजी ना होती तो हम सबको यहाँ आने का अवसर न मिलता। एक बार इनके लिए तालियां हो आपकी जोरदार, और आप सभी से कहना है प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
के सिवा कन्हैया भगवान की जय। आज इस प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। 60 वर्ष की अवस्था है पंडित जी की। आज अपने पुत्र की एक एक बात अपने मन में बैठा कर और वन के लिए चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। श्री शौनकादिक ऋषियों को सूत जी ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों आज वो पंडित जी महाराज जंगल में जाकर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। और इधर धुंधकारी जी ने क्या किया, पिताजी चले गए तपस्या करने तो उसने अपने माता को पकड़ा, धुंधली देवी को, और कहा मैया सारा माल पिताजी ना तुझे सौंप कर गए हैं, जितना माल रखे हो जहाँ तुरंत बताओ कितने अकाउंट है तुम्हारे, एटीएम सब कहाँ है। और धुंधकारी जी ने जब इस प्रकार से मैया को पकड़ा तो माता रोने लगी। आज वो धुंधली देवी जो पड़ोसी से बिना लाठीचार्ज किए भोजन नहीं करती थी, आज अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगती है और कहती भैया तूने घर में छोड़ा ही क्या है, घर के बर्तन तक आपने बेच दिया है पुत्र, कहां से क्या लाकर दो तुझे। आज वो धंधकारी अपने माता को भी सताता है। माता धुंधली अर्धरात्रि में घर त्याग कर भाग जाती है और अंधकूप में जाकर अपने प्राण को छोड़ देती है। और इधर गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि पिताजी चले गए तपस्या करने और माता जी पधार गई, अब तो हमारा नंबर है। तो गोकर्ण जी पंडित थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने धुंधकारी जी को बताया कि भैया हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, आप तब तक राज्य सत्ता संभालो, हम फिर आएंगे। गोकर्ण जी महाराज निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। अब धुंधकारी घर में अकेला हो जाता है। तब उसने सोचा कि धन तो बहुत है लेकिन कोई इसकी रखवाली करने वाला नहीं है। तो आज धुंधकारी 5 गड़िकाओं को बाजार से लाता है महाराज और घर में लाकर बैठाता है और बहुत सा धन लाकर उन स्त्रियों को देता है। एक दिन तो इतना धन लेकर आया ना कि 5 स्त्रियों के न तो दिमाग ही बिल्कुल खराब हो गया। सबको पता है कि ये लूटपाट करके लाता है, तो सभी स्त्रियों ने सोचा, आपस में बात करती हैं, इतना माल लेकर आया है, किसी न किसी दिन पकड़ा जरूर जाएगा। और जिस दिन पकड़ा गया ना राजा के दरबार में, तो ये हम लोगों का भी नाम लेगा कि धन ले जाते हैं तो इन्हीं को देते हैं। तो एक काम किया जाए, इसको ठिकाने लगा दिया जाए। देखिए महाराज स्त्री जाति की दुर्बलता क्या है। आज क्या सोच रही हैं कि जितना माल लेकर आया है ना इतने तो पूरा जीवन चल जाएगा। आज उस धंधकारी को जो मदिरा मधांध होकर पड़ा है, इतना मदिरा पान किया ना तो उसे कुछ सुधबुध नहीं है। 5 स्त्रियां मिलकर उसे रस्सी से उसी पलंग पर बांध देती और बांधने के बाद जब उसका गला दबाने लगती है ना तो चिल्लाता है। तो एक स्त्री जाती है और चूल्हे से आग भर कर लाती है और उसके मुख में भर देती है। वही आग का अंगारा उसके मुख में जब भर देती है ना तो आज धंधकारी तड़प तड़प कर मर जाता है। आज इस प्रकार से मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार की कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो केवल धन पर ही लालायित रहती हैं। आज श्री शौनकादिक ऋषियों को सूत जी मंगलमय कथा सुना रहे हैं। उस समय कहते हैं कि ऋषियों, आज जो हो धुंध
संस्कारी जब प्रेतात्मा में जाता है, प्रेत बन जाता है, जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारे भैया भी पधार गए, तो गया जाते हैं, गया में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। उसके बाद एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते अपने घर पर जब आते हैं तो थोड़ी सी जगह साफ करके और आराम करने लगते हैं। और उसी रात्रि